हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न सर्विसेज। इसके अंदर हम हिस्ट्री के ट्रिक्स, इंटरनेशनल ट्रिक्स, ज्योग्राफिकल ट्रिक्स, इकोनॉमिक ट्रिक्स, स्पोर्ट ट्रिक्स, साइंस की ट्रिक्स और प्राइज एंड अवार्ड के सारे ट्रिक्स पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है गुणित ट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में हम इसके अंदर जानकारियाँ लेंगे और उसके अंदर कुछ हम फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले प्रथम 4 राज्यों के नाम। हम आज ट्रिक से याद करेंगे। किनके नाम याद करेंगे? लोकसभा के सीट वाले 4 राज्य, प्रथम 4 राज्य कि पहले नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है और फोर्थ नंबर पे कौन है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आपको इससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी होती है। तो आपको याद रहेगा अगर ये ट्रिक, तो आप इस ट्रिक से आप सब बातें बता सकते हैं, सब चीज़ें आप टिक लगा सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन राज्यों के नाम लिख लेते हैं जो हमारे लोकसभा में ज़्यादा सीट वाले जो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नाम है उत्तर प्रदेश का। सबसे फर्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हम उसी सीक्वेंस में याद करेंगे जिस तरह से इनकी सीटें हैं और उसी तरह से हम उसकी ट्रिक भी बनाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से फर्स्ट जिसके अंदर कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। किसकी सीटें हैं? लोकसभा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लोकसभा भी लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकसभा में सबसे पहले राज्य मीन्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? लोकसभा से 80 सीटें हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं आपकी 48 सीटें हैं। जो क्या हैं? लोकसभा की 48 सीटें किस राज्य के पास है? महाराष्ट्र राज्य के हैं में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं यहाँ से लोकसभा की। पहला है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। दूसरा है महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं। उसके बाद है बिहार हमारा फोर्थ राज्य। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी फोर्थ का भी नाम पूछ देता है, तो हमने फोर्थ के लिए भी याद कर लिया है 40। इसमें कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। ठीक है, 80, 48, 42, 40 ऐसे आपको याद रखना। 80, 48, 42, 40 सीटें हैं। और कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। ठीक है, ये तो हमारे हो गई लोकसभा की सीटें। अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा के सीटें। राज्यसभा में सबसे प्रथम आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र से कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र से हैं 19 सीटें हैं राज्यसभा की। और उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु से एक भी सीटें लोकसभा में नहीं है लेकिन राज्यसभा में है। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी है राज्यसभा की सीटें? 18। कितनी है? 18 है, 18 है। उसके बाद है हमारा पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे भी था राज्यसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में भी। पश्चिम बंगाल, पहले मैं सबके नाम लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कौन से लोकसभा में है, कौन से राज्यसभा की सीटें हैं और कितनी सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की सीटें हैं 16 मतलब 16। ठीक है, यहाँ पर है 31, 31, 19, 18, 16। यहाँ पर 40, 48, 42, 80, 48, 42, 40। ठीक है, और यहाँ पर है 31, 19, 18 और 16 सीटें हैं। नेक्स्ट
और हम पढ़ लेते हैं अब विधानसभा। ये हमारा लोकसभा की बात हो गई, यहाँ पर राज्यसभा की बात हो गई। अब हम विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। विधानसभा में सबसे फर्स्ट सीटें यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 403 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा। हम प्रथम 4 राज्यों के नाम याद करेंगे इस ट्रिक से, और बहुत इजी ट्रिक है जो तीनों पे अप्लाई हो जाएगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारी वो चीज़ें याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे फर्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसके अंदर कितनी है? 403 सीटें हैं विधानसभा की। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आ गया है। पश्चिम बंगाल से है 294 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। उसके बाद है महाराष्ट्र की कितनी सीटें हैं? 288 288 महाराष्ट्र की सीटें हैं। उसके बाद है बिहार। यहाँ पे बिहार था, मतलब लोकसभा में बिहार है और विधानसभा में बिहार है। राज्यसभा में बिहार हटके कौन आ गया है? बिहार को हटा के कौन आ गया है? तमिलनाडु आ गया है। और यहाँ पर फिर से बिहार ने अपनी जगह बना ली। बिहार से हैं कितनी सीटें? 243 सीटें हैं बिहार से। तो ये है सीटों की संख्या, और ये है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ बिहार यहाँ पर नहीं आया है, उसकी जगह कौन आ गया है? तमिलनाडु। और फिर से यहाँ पर बिहार ने अपनी जगह बना ली है 4th नंबर पे। यहाँ पर जो विधानसभा है, विधानसभा में पश्चिम बंगाल सेकेंड नंबर पे हो गया और महाराष्ट्र जो है वो 3rd नंबर पे हो गया। और यहाँ पर महाराष्ट्र दोनों में सेकेंड नंबर पे था, यहाँ पर महाराष्ट्र 3rd नंबर पे हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। अब हम चलते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या है हमारा? लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र से 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल से 42 सीटें हैं, बिहार से 40 सीटें हैं। ठीक है, फिर राज्यसभा में अगर हम जाते हैं तो राज्यसभा में भी सबसे फर्स्ट में है हमारा उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। उसके बाद है तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, जिसमें 16 सीटें हैं। उसके बाद फिर विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश से 403 सीटें हैं। फिर पश्चिम बंगाल से 294 सीटें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से अगर बात करें 288 सीटें हैं। और यहाँ बिहार से 243 सीटें हैं। ये तो हो गई सीटों की बात। अब हम चलते हैं, इसका ट्रिक बनाते हैं। क्या ट्रिक हो सकती है हमें इसको याद करने की? ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबके वर्ड लिख देती हूँ। इसका वर्ड मुझे मिल गया ऊ, इसका वर्ड मिल गया मुझे म, यहाँ मिल गया मुझे प, और यहाँ मिल गया मुझे ब। मैंने सबके फर्स्ट वर्ड पहले क्या कर रही हूँ? लिख लेती हूँ। उत्तर प्रदेश का मैंने ऊ ले लिया, महाराष्ट्र का म ले लिया, पश्चिम बंगाल का प ले लिया है और बिहार का मैंने ब ले लिया। यहाँ पर भी मैं सेम ऐसे ही काम करती हूँ। यहाँ पर मैं ऊ ले लेती हूँ उत्तर प्रदेश का, म लेती हूँ महाराष्ट्र का, और त लेती हूँ तमिलनाडु का, और प ले लेती हूँ मैं पश्चिम बंगाल का। और यहाँ पर भी मैं सेम वही काम करती हूँ। ऊ ले लेती हूँ उत्तर प्रदेश का, प ले लेती हूँ मैं पश्चिम बंगाल का, म ले लेती हूँ मैं महाराष्ट्र का, और ब ले लेती हूँ मैं बिहार का। ठीक है, यहाँ पे बस आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल सेकेंड नंबर पे है और महाराष्ट्र 3rd नंबर पे है। और पहले लोकसभा में महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे है और पश्चिम बंगाल हमारा 3rd नंबर पे है। ठीक है, तो अब चलो हम इसके ट्रिक बनाते हैं। अब ये क्या बन रहा है? ऊ म प ब, ऊ म प ब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम
कुछ चीज़ें जोड़ते हैं, कुछ चीज़ें घटाते हैं। चलो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माँ। अगर मैं उमा लिख दूंगी तो ये उमा एक लड़की का नाम बन जाएगा, उमा पब। हाँ बन गया, देखो लोकसभा की उमा कहाँ गई, पब में गई। तो इसका क्या बनता है हमारा ट्रिक, लोकसभा, लोकसभा का बनेगा हमारे पास लोक सभा, लोकसभा की उमा, उमा पब गई। यहाँ मैंने क्या बना दिया, लोकसभा की उमा कहाँ गई, पब गई। हमें सिर्फ 4 वर्ड याद रखना है, ये और ये। ऊ से हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, म से हो गया महाराष्ट्र, प से हो गया पश्चिम बंगाल, और ब से हो गया हमारा बिहार। अब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे तो कितनी सीटें हैं, 80 सीटें, इसलिए मैंने यहाँ पे लोकसभा लगा दिया है। लोकसभा से आपको याद हो जाए कि लोकसभा में यही 4 हमारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो यहाँ पर हमें देखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र से 48, फिर पंजाब नहीं, पश्चिम बंगाल से 42, और यहाँ पर बिहार से कितनी है, 40 सीटें हैं। अगर मैं इसमें अब सेकंड का अगर मैं बनाऊं तो सेकंड का यहाँ पर उमा पब नहीं गई है, यहाँ पे उमा क्या करने चली गई है, तप करने चली गई है, तप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं राज्यसभा, राज्य सभा की उमा कहाँ गई, तप करने गई। तप करते हैं ना, तप, हिमालय पे जाके तप करने गई, तप करने गई। यहाँ की उमा कहाँ गई थी, पब में गई थी। यहाँ की उमा कहाँ चली गई, तप करने गई। अब यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे ये 4 नाम याद रखने हैं। और राज्यसभा मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आपको याद रहे कि राज्यसभा के ये सारे राज्य हैं। राज्यसभा के सबसे पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त से हो गया तमिलनाडु, और प से तो हमारा पश्चिम बंगाल। जो यहाँ पे प था पश्चिम बंगाल, वहाँ यहाँ पे भी सेम हमारा पश्चिम बंगाल ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखेंगे ऊ से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, म से महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र का ही नाम है हर जगह, है ना, मध्य प्रदेश का कहीं नाम नहीं है। और जैसे मैंने यहाँ पंजाब बोल दिया था, प से पंजाब, तो पंजाब का भी कहीं भी जिक्र नहीं। तीनों में पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल है, तीनों में महाराष्ट्र 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 है, तीनों में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश कॉमन है। ठीक है, बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिहार जो है वो लोकसभा और विधानसभा में है, और जो तमिलनाडु है वो कहाँ पर आ गया हमारा, राज्यसभा में बिहार की जगह आ गया है। बाकी 3 तो हमारे एज इट इज हैं, अपने अपने पैर जमाए हुए हैं। ठीक है, तो ऊ से हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। म से हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। फिर त से हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में हमारे 18 सीटें हैं। और प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जिसके अंदर कितनी सीटें हैं, 16 सीटें हैं। अब यहाँ की लोकसभा की उमा पब गई, राज्यसभा की उमा तप करने गई। ठीक है, अब यहाँ की उमा को हम कहाँ भेजे, यहाँ पे तो उमा ही नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम उपमा बना देते हैं, उपमा। ये देखो उपमा, उपमा क्या हो जाएगा हमारा, विधानसभा। यहाँ पे लिख देते हैं हम विधानसभा, विधान सभा की उपमा, विधानसभा की उपमा पब गई। अब आप बोलेंगे यहाँ पे भी पब क्यों बना दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें इस चीज़ से रिलेटेड मिलेगा कि यहाँ की उमा जब पब गई, मतलब यही सारे जो हैं हमारे, जो यही सारे जो वर्ड हैं, वही सारे यही यहाँ पे जो राज्य हैं वही सारे राज्य हमारे विधानसभा में भी हैं। ठीक है, बस उनका
चेंज है, क्या चेंज है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी वही चीज़ याद रखनी है, बस इसलिए मैंने यहाँ पे प पहले लगा दिया ताकि आप पश्चिम बंगाल यहाँ पे पहले नाम ले सकें। यहाँ पे हमें ये 3 वर्ड और इसका ब याद रखना है सिर्फ। यहाँ पर विधानसभा की उपमा कहाँ गई, पब गई। यहाँ की उमा पब गई थी, यहाँ की उपमा पब गई, ये दोनों मिलके पब गई हैं, ठीक है। यहाँ पर विधानसभा, विधानसभा की ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, म से हो जाएगा महाराष्ट्र और ब से हो जाएगा हमारा बिहार। अब हम इनकी सीटों की बात कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में है 403 सीटें। पश्चिम बंगाल में है 294 सीटें। और म से मतलब महाराष्ट्र में है 288 सीटें हैं। और बिहार, ब से हो जाएगा हमारा बिहार, ठीक है। बिहार की कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों सभाओं में कौन कौन से प्रथम 4 राज्य हैं, उनके नाम आप इन ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। लोकसभा मैंने लोकसभा में लगा दिया, राज्यसभा मैंने राज्यसभा वाले ट्रिक में लगा दिया, विधानसभा मैंने विधानसभा वाले ट्रिक में लगा दिया है। तो लोकसभा की ट्रिक क्या हो जाएगी, लोकसभा की उमा पब गई, राज्यसभा की उमा तप करने गई और विधानसभा की उपमा पब गई। यहाँ पे इस प का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल नहीं लिखना, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। और मैंने अभी बताया था आपको कि लोकसभा और विधानसभा दोनों सेम है, बस क्या हो गया है, यहाँ पर जो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है उन दोनों ने अपने क्या कर ली है, अपना एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र नीचे आ गया, थर्ड नंबर पे आ गया और पश्चिम बंगाल फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया, ठीक है। तो आपको इसी से याद हो जाएगा कि कैसे याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है ऊ से है उत्तर प्रदेश, म से है महाराष्ट्र, प से है पश्चिम बंगाल और ब से है बिहार। यहाँ पे भी ब है तो यहाँ से भी ब से बिहार आएगा लास्ट में, फिर माँ है, फिर मध्य महाराष्ट्र आएगा, फिर प है, प से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल और फिर ऊ है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा है उमा तप करने गई, ऊ से हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, त से तमिलनाडु और यहाँ पर प से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो प्रथम 4 राज्य हैं उनकी सीटें आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसकी कितनी सीटें हैं, इस राज्य से कितनी सीटें हैं, तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखा, अगर ये एक ट्रिक बस आप ये याद कर लोगे तो इससे आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट तो क्लियर, चलो प्रथम 4 राज्य हमेशा पूछता है, पहला राज्य, प्रथम राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक याद करने से आपके मतलब जो भी इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ऊ से उत्तर प्रदेश आपने देखा तीनों में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। महाराष्ट्र तीनों में सेकंड नंबर पे नहीं है, बस विधानसभा के पश्चिम बंगाल ने उसकी जगह चेंज कर दी है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल भी तीनों में है लेकिन जगह चेंज है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल तीनों में है। बिहार 2 में है केवल उसकी, और राज्यसभा में क्या आ गया है, तमिलनाडु आ गया है उसकी जगह पर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब मैंने आपसे पूछा था कल की वीडियो में एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, मैंने पूछा था कि जिनेवा में स्थित मुख्यालय सबके उनके, मुझे मुख्यालयों के नाम, जिनेवा में स्थित किस किस संगठन के मुख्यालय हैं, आपको उनके नाम बताने थे, ठीक है। तो चलो पहले हम उसकी ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या थी हमारी उसको याद करने की, मैंने बताया था आपको जिनेवा का जीने ले लिया था मैंने, जीने के लिए ये कल का आंसर है, ठीक है। कल के क्वेश्चन का जो मैंने कल के क्वेश्चन के वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, जीने के लिए कौन शरणार्थी, जीने के लिए शरणार्थी
शरणार्थी मौसम में जीने के लिए शरणार्थी मौसम में श्रम करे तो यहाँ पे हर मौसम भी आप लगा सकते हो एक वर्ड बनाने के लिए, सेंटेंस पूरा बनाने के लिए, कि जीने के लिए शरणार्थी हर मौसम में श्रम करे तो क्या होगा, उसका क्या क्या अच्छा होगा, उसका स्वास्थ्य और क्या अच्छा होगा, स्वास्थ्य और व्यापार, व्यापार। जीने के लिए शरणार्थी मौसम और श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होगा, और गेट पे क्या लग जाएगा, और गेट पे रेड क्रॉस लग जाएगा, और गेट पे रेड क्रॉस लग जाएगा। मैंने बताया था आपको कि इसकी ट्रिक थोड़ी सी बड़ी थी, आपको थोड़ा टाइप करने में थोड़ा तकलीफ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर एक बार इसको टाइप कर लेंगे और एक बार इससे रिलेटेड चीज़ें याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि जिनेवा में किस किस संघ के मुख्यालय हैं। क्या है हमारा ट्रिक, जीने के लिए शरणार्थी मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होगा, और गेट पर क्या लग जाएगा, रेड क्रॉस लग जाएगा। देखो जीने मैंने इसलिए लगाया है ताकि इससे आपको जिनेवा याद रहे। जीने से हो गया हमारा जिनेवा में स्थित मुख्यालय कौन कौन से हैं, पहला है यहाँ पर सारे ये वर्ड जो हैं जीने, पहले आप इस ट्रिक को कम से कम 3 बार बोलो। जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम या फिर हर मौसम में श्रम करे तो क्या होगा, स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होगा, और क्या लग जाएगा, गेट पे क्या लग जाएगा, रेड क्रॉस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, गेट पे रेड क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीने मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको जिनेवा याद हो सके। जिनेवा में स्थित मुख्यालय कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट है विश्व शरणार्थी संगठन। शरणार्थी से क्या हो गया, विश्व शरणार्थी संगठन। मौसम से हो जाएगा हमारा विश्व मौसम एवं विज्ञान संगठन। फिर है हमारे पास श्रम से हो जाएगा विश्व श्रम संगठन ILO। फिर है उसके बाद हमारे पास स्वास्थ्य, करे तो से कोई संगठन का नाम नहीं है, ये सिर्फ मैंने वो वर्ड लगाए हैं आपको ये सेंटेंस बनाने के लिए। जीने के लिए शरणार्थी मौसम में यहाँ पे हर लगा ही देते हैं, हर मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार अच्छा होगा, और गेट पर रेड क्रॉस लग जाएगा। यहाँ पर जीने से जिनेवा, शरणार्थी से क्या हो जाएगा, विश्व शरणार्थी संगठन। मौसम से हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। श्रम से हो जाएगा विश्व श्रम संगठन। स्वास्थ्य से हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद है हमारा व्यापार से हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है गेट का ऑर्गेनाइजेशन GATT। गेट का ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ पर है, जिनेवा में है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय भी कहाँ पर है, जिनेवा में है। तो आपको याद रखना है, और आप ये भी याद रख सकते हो कि W, जिसके फर्स्ट में W और लास्ट में O आता है, उनके 90% इन संघ के, इन जो ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय जो होते हैं वो जिनेवा में होते हैं। 90% मैं बोल रही हूँ, ठीक है, 100% नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमने अभी यहीं पे याद कर लिया कि गेट और रेड क्रॉस में तो ओ नहीं लगा है, लेकिन इसके तो मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। ठीक है, तो 90% के कितने, 90% अगर W और O लास्ट में आता है उनके कहाँ होते हैं, जिनेवा में होते हैं। और हमने उसके अलावा भी याद कर लिया, यहाँ पे विश्व शरणार्थी संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व
व्यापार संगठन, उसके बाद गेट GATT, उसके बाद है रेड क्रॉस। इन सबके मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। तो ये थी ट्रिक हमारी कल की। अब आज के लिए आपके पास क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है आपके पास कि आपको बताना है, मैंने पढ़ा दिए हैं, मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैं पहले पढ़ा चुकी होती हूँ, तो आपको वहीं से चीज़ें बतानी हैं। आपको यहाँ पर बताना है, मैंने आपको पढ़ाया था कि उन मान बुकर जो पुरस्कार के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको कुछ दिनों पहले, तो मुझे उसकी ट्रिक आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। किनकी ट्रिक याद करनी है? मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार की ट्रिक आपको क्या करनी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मान बुकर की ट्रिक बतानी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगी, जैसे मैंने कल के क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस किया है, आपको शॉर्ट में बताया है, उसी तरह मैं अब कल की वीडियो में मैं मान बुकर के बारे में बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, आज के दिन क्या करना है, मान बुकर जो मैंने पढ़ाया था, मान बुकर पुरस्कार मैंने पढ़ाया था, उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि कब कब किसे मिला है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ क्या करनी है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के राज्य जो थे, प्रथम 4 राज्य थे, उनके नाम हमने आज ट्रिक से याद किए हैं। प्रथम राज्य कौन कौन से हैं? लोकसभा के हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। राज्यसभा के हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। विधानसभा का है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। इनकी सीटें भी हमने याद करी, और इसको याद करने की ट्रिक हमने क्या करी थी, लोकसभा की उमा पब गई, कहाँ गई? लोकसभा की उमा कहाँ गई? पब गई। ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, म से महाराष्ट्र, प से पश्चिम बंगाल, ब से बिहार। यहाँ से हमने ट्रिक बनाई थी कि राज्यसभा की उमा तप करने गई, तप करते हैं ना हम हिमालय पे जाके, तो वहाँ गई। ठीक है, तो ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, म से हो जाएगा महाराष्ट्र, त से हो जाएगा तमिलनाडु और प से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। फिर उसी तरह हमने विधानसभा के बारे में बात किया था। विधानसभा की हमने ट्रिक बनाई थी, विधानसभा की उपमा पब गई। यहाँ पे उमा पब गई थी, यहाँ पे उपमा लिख दिया, क्योंकि प से हमारा पश्चिम बंगाल सेकेंड नंबर पे आ रहा है विधानसभा में। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल 3rd नंबर पे था, इसीलिए यहाँ पे पब लिखा था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा, तो ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, म से हो जाएगा महाराष्ट्र, और ये पब का जो ब है, ब से हो जाएगा हमारा बिहार। तो ये थी हमारी ट्रिक आज की। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। कुछ दिनों बाद मैं इसी का क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। ठीक है, ये कल का हमारा क्वेश्चन था, जीने के लिए शरणार्थी हर मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार क्या होगा? अच्छा होगा, और गेट पे रेड क्रॉस लग जाएगा। और आज के लिए आपके पास क्वेश्चन है कि मान बुकर पुरस्कार की जो मैंने ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आपको इस वीडियो के कमेंट में लिखना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।